अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ मटन चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार ये रेडी होगा। बहुत कम मसालों से रेडी करेंगे। तो चलिए आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक वॉक में आधा कप ऑयल ऐड कर लिया था। एक बड़े साइज़ का हमने ऑनियन लिया है, उसको बारीक स्लाइस कट किया है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसे हम सॉफ्ट ही करेंगे। तो यहाँ पर अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 4 से 5 लौंग ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता है 7 से 8 हमने ऐड किया क्योंकि ये छोटे साइज़ का है। एक हम इसमें बड़ी इलायची का टुकड़ा ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें दालचीनी का एक टुकड़ा ऐड करेंगे। एक हम इसमें बादियान का फूल ऐड करेंगे। जायफल और जावित्री के छोटे छोटे 2 पीस ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून काली साबुत मिर्च ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। साथ ही हम इसमें हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे और फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा प्याज का कलर जैसे ही चेंज होने लगेगा, थोड़ा सा ही पिंक सा होना स्टार्ट हो जाएगा, तब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टेबल स्पून ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इसे भी फ्राई करेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगी, अदरक लहसुन इसमें पकना स्टार्ट हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर देंगे कट करके। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको सॉफ्ट होने का वेट करेंगे, बस इतना ही हम इसे पकाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही इसमें टमाटर कुछ सॉफ्ट होने लगेंगे, 5 से 7 हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अच्छे से वॉश करके, यहाँ हमने छोटी वाली ली हैं, ये बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं, इनका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इसको ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हमने बिरयानी मसाला लिया है, 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से हम इसे भी मिक्स करेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम मटन ऐड कर देंगे, जिसको हमने अच्छे से टेंडर कर लिया था। यखनी को हमने अलग कर लिया था। अब उसमें से मटन जो है वो हम इसमें निकाल कर इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि मसाले के साथ इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। मटन की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम सफ़ेद चने जो कि बॉयल हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर कैन का यूज़ कर रहे हैं, आप इसे घर पर भी बॉयल करके इसमें ऐड कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पकने देंगे। उसके बाद जो मटन यखनी हमने रेडी की थी, 2 गिलास हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 1 गिलास चावल का इस्तेमाल करेंगे, जिसे कि हमने भिगो दिया है, बासमती राइस है। इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर सॉल्ट कम लगे तो आप इसमें ऐड कर दें। कवर करें और बॉयल आने का वेट करेंगे। बॉयल आ चुका है। राइस को हमने कुछ देर के लिए भिगो दिया था, अब इसमें हम ऐड कर देंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे, कवर करेंगे और इसको पानी के इसके ड्राई होने का वेट करेंगे। यहाँ पर राइस जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं, पानी जो है इसका ड्राई हो चुका है। अब इसको हम दम लगाएंगे। यहाँ पर इसको हम कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे रेडी करेंगे। तो मटन चना पुलाव जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है। ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है और अब इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर से 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। उसके बाद हम इसको प्लेट आउट करेंगे। इससे क्या होता है कि राइस जो है वो बहुत खिले खिल रहते हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद 5 मिनट तक आप कवर करें और उसके बाद हमेशा प्लेट आउट करें, उससे ज़बरदस्त राइस रहते हैं। तो यहाँ पर हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। आज की मटन चना पुलाव रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। यहाँ तक के मेहमानों के लिए बनाएं, उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।